वैसे अवसर है इस विद्यालय के प्रिंसिपल मैडम तमाशा दानवीर विजय भाई बने, अध्यापक अनिल महाशय, राजेश भाई और समस्त अध्यापक अध्यापिका मैडम और प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि इस विद्यालय के विद्यार्थी विजय भाई घोष और मेरे अजीज मित्र हैं, हम दोनों इसी विद्यालय से पढ़े हैं। हमने दोनों एक ही क्लास में साथ में बैठ कर पढ़ाई की है, लेकिन इस विद्यालय से आप लोग डॉक्टर बने और हम लोग समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आपको मतलब गांव की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मतलब आप कमाई से इन प्यारे बच्चों के लिए हमारे बीच हमारे पंचायत समिति बेसुरी की प्रधान श्रीमती संगीता जी के राजन से पूर्व सरपंच साहब बना रहे, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। मैं मैडम 678 मंजू सिंह जी 678 के बच्चों को बड़ा 678 लाइन उधर से बेटा, लाइन उधर से। पीछे पीछे बोलो, इनका स्वेटर मिल गया, एक बार पहन लो। काय का भावसी गांव की तरफ से साफा बंधु द्वारा डॉक्टर विजय की घोष का बहुमान किया जा रहा है। इस सभी की तरफ से सम्मान है। माता जय जय घर के दाता के सूर, माता जय जय घर के दाता के सूर। आपका भी इस गांव की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, स्वागत और सत्कार बारंबार है। आपकी जितनी अनुमोदना की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। 1,70,000 रुपए कम राशि नहीं होती है साहब, 1,70,000 रुपए बहुत बड़ी राशि होती है। मैं 2 मिनट और लूंगा आपका। समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण जी मेरे गांव से है, अमर सिंह सॉरी यार, तो मिलते कौन है थोड़ा सा यार, अमर सिंह जी मेरे क्लासमेट भी रहे थे, 10th में साथ पढ़े हुए हैं। तो ये तो उसमें पुजारी थे मंदिर में, तो पूजा करने का प्रसाद कुछ खिलाते थे मैं, तो रोज बैठते। और बाकी सभी मेहमान सबका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इतना कहूँगा कि स्वेटर बांटने का प्रोग्राम मेरे मन में कैसे आया। मैं शुरू से मेरी भाई बीएड करने की स्कूल वो ट्रेनिंग की सर, तो मैंने बच्चे मिलने गया, तो वहाँ पे जितने भी 10th तक की स्कूल थी, तो बच्चे सारे आसपास से कॉलोनी से आते थे, मेरे बच्चे थे, तो स्वेटर को पहनते थे। मैं ये स्वेटर पहन गया था, वहाँ कोई स्वेटर पहन के नहीं बैठा। तो मैंने पूछा सर को, बोला सर स्वेटर नहीं पहनते बच्चे, कि सर गरीब बच्चे ऐसे चलता है, कौन लाता है? मैं सबको स्वेटर मेरी तरफ से, कितने बच्चे हैं आप बोल देना, स्वेटर घर पे दोनों में आप बोल दीजिए। मैंने स्वेटर में बूटियां भिजवा दी, और जो बच्चों के स्वेटर पाते हैं और बच्चों के चेहरे पे जो खुशी देखी ना, मुझे लगता है यार उससे बड़ा बच्चे इतना खुश, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चों के चेहरे पे खुशी आ गई कि मुझे लगा यार इस काम को मुझे कंटिन्यू कर। उसके बाद मैंने सोच लिया कि हर साल जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं स्कूलों में जाऊंगा, स्वेटर बांटने का प्रोग्राम करूंगा। धीरे 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 मैंने 200-300 बांटे, 400-500 बांटे, 700-800 भी बांटे, 1000 के आसपास। और मैं आगे भगवान का आशीर्वाद रहा तो मैं और भी कंटिन्यू करूंगा। बच्चे तो मेरे भी एजुकेशन स्कूल से पढ़ी है, मेरे दरियाल भी नाडोल है, तो मैंने आगे बारिश भी हुई, तो मेरा दरियाल यही थे, तो मेरा एजुकेशन 10th स्कूल से हुआ है। आप
किस स्कूल से पढ़ते हो कोई मायने नहीं रखता है, याद रखना इस बात का। मेरा पूरा एजुकेशन गवर्नमेंट से है, पहले मेरे गांव से, जीवकला से, फिर नागौर से, फिर सादरी से। प्राइवेट स्कूल का तो देखा ही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी स्कूल में पढ़ते, फर्क पड़ता आप मेहनत कितनी करते हो। जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे वही भविष्य में आपको रिजल्ट देगा। 9th 10th 12th के बच्चों को तो अभी से अपने आप को इतनी मेहनत में लगाना है कि आप एक टारगेट बनाना क्या 22 23 24 साल का तो नौकरी लग जाए। जितने भी सर लगे हुए हैं ना, सर को पूछना सर कितनी मेहनत करी है, चपले किससे आती है, कौन सा की नौकरी लगती है आज के टाइम में। पसीना यहाँ से चालू होता है, बैठे बैठे चपलों में जमता है, तब जाके नौकरियां लगती है। तो मेहनत आज के जमाने में तो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा वही बच्चा आगे जाके नौकरी पाएगा। बहुत बड़े स्कूल में अगर बच्चे पढ़ता है ना तो जरूर वहां भी सबकी नौकरियां लगती है। वहां भी 1-2% बच्चों की ही नौकरी लगती है, खाली वो बोलने में एक्सपर्ट रहते हैं। और अपन ऐसा गरीब बच्चे अपने पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। पढ़ाई के अलावा यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं सरकारी स्कूलों में, उनके अलावा बिजनेस वगैरह सेक्टर में ऑप्शन ही नहीं है, पढ़ना है नौकरी लेनी है। तो आपको इतने अच्छे से मेहनत करनी है। आप कहाँ पढ़ते हो उसकी टेंशन नहीं लेनी, आप कितना पढ़ते हो वो मायने रखता है। तो आपको मेहनत बहुत अच्छे से करनी है, इस बात को याद रखना है। दूसरा मैं मालिका हुई मैं हमेशा कहता हूँ एक बात गांठ डाल लेना, दुनिया में कोई भी आपका अच्छा नहीं सोच सकता आपके माँ बाप के अलावा। कितना भी अच्छा आपका दोस्त है, आपका कजन भाई है, आपका कभी भला नहीं सोच सकता है। लड़कियों को इस बात का भी ध्यान में रखना है, हमेशा किसी पे भरोसा नहीं करना है। कोई भी हो, आप किसी पे अंधा भरोसा नहीं करना है। किसी की मीठी मीठी बातों में आके अपना करियर खराब नहीं करना है, माँ बाप की इज्जत खराब नहीं करनी, इस बात को याद रखना है। ये बहुत जरूरी है। मोबाइल बातों में आके बच्चियां बहुत काम करते हैं, मिडिल क्लास में माँ बाप का नाम खराब कर देते हैं। भरोसा किसी पे नहीं करना है। आपके माँ बाप के अलावा एक भी आपका अच्छा नहीं सोचने वाला होता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है, इसलिए अंधा भरोसा किसी पे नहीं करना है। अब मैं एज ए डेंटिस्ट हूं तो मैं आपके बारे में थोड़ा कहूंगा। वो बच्चों में नहीं सर के लिए भी काम का है ना, बेटे सबके काम का है। तो सबसे पहले तो दांत काम क्या है, दूसरा दांत खराब क्यों होता है, तीसरा है खराब नहीं हो उसके लिए क्या करना है, ये सबको जरूरत है। तो दांत खराब क्यों होते हैं, सबको दांत काम का आने वाले बच्चों बताओ, दांत कहाँ काम आते बताओ आप। दांत का रोल है, दांत के काम आते हैं। दांत का क्या उपयोग, दांत का रोल बताओ, दांत काम कहाँ पे आता है। वेरी गुड। और अरे सुंदर दिखने में सबसे पहले लड़का और लड़की कितनी भी गोरी हो, बहुत बड़े आंखें और दांत नहीं और कैसे लगेगी। तो सुंदर दिखने में सबसे पहले हंसते दांत नहीं और कैसे लगेगा। तो दिखने में सुंदरता के लिए सबसे मैं तो दांत है। इस तरह आप बोलने का काम, अब दांत नहीं ना तोतला बोलोगे है कि नहीं। तो तोतला बोलने से आप ढंग से दांत नहीं शादी करेगा, तोतले से शादी भी नहीं करते। तो दांतों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, दांत बहुत काम आते हैं। अब दांत अगर खराब क्यों होते हैं, दांत खराब होने के कारण क्या हो सकते हैं पता है किसी को। आजकल दांतों की बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है, तो बच्चों को चेक करो लगभग आधे से ज्यादा दांत खराब हो रहे हैं। दांत खराब होते खाना फंसने की वजह से। खाना खाते हैं अपन, खाना दांतों में फंस जाता है, दांतों में खाना चिपक जाता है, उससे दांत खराब होते हैं। ठीक है, मतलब क्या करें कि दांत खराब नहीं हो। पहले बताता हूँ दांत में खराब होता है, खाना फंसता है तो दांत खराब होते हैं। कैसे खराब होते हैं, जैसे खाना कहीं चिपकता है, आप रात को खाना बाहर रखोगे तो सुबह तक वो खराब हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, तो बदबू आएगी, तो अपन उसको फ्रीज में रखते हैं। अगर मुंह में अगर खाना फंसा हुआ है आप सो गए तो रात भर में क्या होगा, खाना सड़ेगा। खाना सड़ने से क्या होगा, एसिड बनता है, वहां बैक्टीरिया डेवलप होगा। एसिड क्या करता है, दांत को रस कर देगा, फिर वहां पे दोबारा खाना ज्यादा सड़ेगा, फिर वहां पे वही प्रोसेस होगा, बैक्टीरिया डेवलप होंगे, एसिड बनने का और दांत भी पीके होगा। धीरे धीरे से दांत खराब होता जाएगा। अब उसको रोकने के दांत खराब नहीं हो उसके लिए क्या करें। सबसे पहला काम जो कर सकते हैं, दोनों टाइम ब्रश करना है। खाना मुंह में से दूध हटेगा, दोनों टाइम ब्रश करोगे। ठीक है, अब ब्रश कैसे करना है, कितनी बार ब्रश करना है, कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है। अक्सर पेशेंट पूछते हैं सर ऐसा कौन सा टूथपेस्ट है दांत खराब ही नहीं होगी, तो ऐसा कोई टूथपेस्ट आता ही नहीं। खाना फंसेगा तो दांत खराब होगा, तो आपको दोनों टाइम ब्रश करने की आदत अभी से ही डालना है। सुबह भी ब्रश करना है, आपको रात को भी ब्रश करना है।
सुबह आप ब्रश एक बार नहीं करोगे तो शायद चलेगा, पर रात को सोने से पहले ब्रश करना ही जरूरी है। अगर आप रात को ब्रश नहीं किया क्या होगा, वही खाना सड़ेगा, सुबह उठेगा आपको बदबू आएगी, फिर आप ब्रश करते हो। तो रात को अगर आप ब्रश करके सोएंगे ना, सुबह आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे सुबह ब्रश करने की जरूरत है। दिन में तो क्या होता है, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कभी पानी पी लेते हैं, कभी मुंह सलाइवा बनता है, पानी बनता है, तो खाना जो मुंह में रुकता नहीं है, तो उससे दांत खराब कम होते हैं। रात में क्या होता है, जैसे ही आप सो जाते हो तो सोने के बाद क्या होता है, आपका मुंह पानी नहीं बनता, जो चीज जहाँ है वो वही रहेगी, उससे क्या होगा, खाना सड़ने से कैविटी बन जाती है, कोचर बने धीरे 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 दांत खराब होने लगता है। अब रात को ब्रश करना ज्यादा जरूरी है, 2 टाइम ब्रश करना है, हमेशा याद रखना है सबको, ठीक है। फिर दूसरा ब्रश कैसा यूज करना है। मैं जब छोटा था तो मैं कड़क ब्रश लाता था, मुझे लगता था कड़क ब्रश ज्यादा दांत साफ होता है, तो उस समय किस तरह, तो ब्रश कड़क नहीं यूज करना, मुलायम ब्रश लाना, और जितना मुलायम ब्रश है उतना ही अच्छा है। मुलायम आजकल तो अल्ट्रा सॉफ्ट आने लगे, एक्स्ट्रा सॉफ्ट आने लगे, वो वाले ब्रश यूज करते हैं। तीसरा, आपको कितनी देर तक ब्रश करना है। कुछ लोग कैसे ब्रश करते हैं, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, आधे घंटे बाद गेट के बाहर खड़े खड़े घिसते रहेंगे, तो वो नहीं करना है। हार्डली 2 से 3 मिनट तक ब्रश करना है, और ब्रश एक जगह पे 2-3 बार घुमा लेते हो, फिर आगे ले जाओ, वहां 2-3 बार घुमाओ, ऐसे ब्रश करना है। और ब्रश इस तरह से करना होता है, अपन कैसे ब्रश करते हैं, ऐसे ब्रश खींचते हैं, ऐसे खींचते सब, ऐसे खींचते, ऐसा नहीं करना है। ब्रश को आपको ऊपर नीचे इस तरह से ब्रश करना है, और ब्रश हल्के हाथों से करना है, या फिर आपको गोल गोल ब्रश करना है। ब्रश ऐसे ऐसे घिसोगे, ज्यादा देर तक नहीं घिसना। कुछ लोग ऐसा होता है 1 महीने में ब्रश खराब हो जाता है, इतना दबा के ब्रश करते हैं, इतनी देर तक घिसो, ब्रश 1 महीने में तो खराब हो जाएगा उनका। तो ज्यादा दबा के ब्रश नहीं करते, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट ब्रश करना, हल्के हाथों से ब्रश करना, ठीक है। और जब टाइम से ब्रश करना, दोनों टाइम ब्रश करना। थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।